हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्या हाल? आज हम लेके आए हैं थर्मोमेट्री, जिसका हिंदी क्या होता है, तापमीति होता है, और ये क्लास 6 का चैप्टर है। और आज एनसीईआरटी डिस्कशन करेंगे। तो अपने साथ में क्या एनसीईआरटी भी रखा करो और पढ़ा करो। तो जैसा हम पढ़ाएंगे एज इट इज़ एनसीईआरटी में दिखेंगे, ठीक है ना। और इसको पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम तापमीति के बारे में पढ़ेंगे कि तापमीति आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में सबसे पहले चलते हैं कि अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज क्या होता है, नोन एज थर्मोमेट्री। यानी विज्ञान की वह शाखा जो किसी पदार्थ के तापमान के मापन से संबंधित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तापमिति या थर्मोमेट्री कहते हैं। अब तो तापमिति चाहे थर्मोमेट्री तो समझ में आ गया, लेकिन है ना एक वर्ड आता है ताप, हीट। ये क्या होता है? तो जो हीट यानी जो ताप होता है वो क्या होता है, एक तरह की एनर्जी होती है जो क्या होती है, ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे मान लो क्या कि दो बॉडी है, बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर वो ये पूरा बिल्कुल गर्म है और ये क्या है, ठंडा है, ठीक है ना। अब दोनों को जब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हीट क्या होगा ना, हाइयर बॉडी से क्या होगा, लोअर बॉडी में रिलीज होगा। और तब तक रिलीज होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो ताप होता है एक तरह का क्या होता है, एनर्जी होता है जो ट्रांजिट होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल्स होता है, जैसे कि मान लो घर में मम्मी लोग क्या करती है, खाना वाना बनाती है। तो कढ़ाई में क्या होता है ना, अगर मान लो कि कढ़ाई में क्या करें ना, स्पून वगैरह टच करती है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, स्पून भी गर्म हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि क्या होता है ना, कढ़ाई से क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र क्या होता है, स्पून की तरफ होता है ना। तो हमने इसलिए क्या बोला कि जो ताप होता है वो एक तरह का क्या होता है, एनर्जी होता है जो ट्रांजिट होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, है ना। अब ये क्या होता है ना कि हम तो क्या करेंगे, या तो फ्लूइड, तो फ्लूइड का मतलब होता है या तो वो क्या होगा ना, फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। लिक्विड मतलब क्या होगा, द्रव या फिर गैस। तो दोनों का क्या होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है, मटेरियल, कोई तरह का पदार्थ की हम क्या करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी यानी उष्मीय गुण का क्या करते हैं, यूज करते हैं, का प्रयोग करके क्या करते हैं, हम थर्मामीटर बनाते हैं, है ना। इसलिए जब क्या होता है ना, हीट मिलेगा तो फ्लूइड या मटेरियल का क्या होता है, एक्सपांशन होता है ना। दैट इज क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसमें प्रसार कहते हैं। तो दैट इज क्या होता है, ताप बढ़ने पर क्या होता है, किसी पदार्थ के आकार या आयतन का बढ़ना। तो आकार मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज हो गया, और आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का बढ़ना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो एफिल टावर होता है ना, वो 17 सेंटीमीटर क्या होता है, टॉलर होता है इन द समर। तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है ना, जो एफिल टावर वगैरह होते हैं ना, वो 17 सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाते हैं। क्यों भाई, समझते हैं। तो रीजन इसका होता है कि किसी मटेरियल यानी जो पदार्थ होता है को जब हीट करेंगे तो उसके क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपांसन आता है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होते हैं, जैसे मान लो ये जो एफिल टावर होते हैं ना, वो लोहे के बने होते हैं। तो लोहे के अंदर जो एटम्स होगा उसका अरेंजमेंट क्या होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, क्यों, सॉलिड है ना। अब जब तुम क्या करोगे ना, यहाँ से जब इसको हीट करोगे ना, यहाँ से क्या होगा ना, हीट का ट्रांसफ़र होगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें होते होते क्या होगा, यहाँ तक हीट आएंगे, है ना। और हीट की वजह से क्या होता है ना, ये थोड़े क्या होते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं यानी फैल जाते हैं, ठीक है। जिस कारण से क्या होता है, जो एफिल टावर होता है उसका जो हाइट होता है 17 सेंटीमीटर क्या होता है, समर के टाइम में क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल्स तुमने देखा होगा कि जो रेल की पटरियाँ वगैरह होती है, उसमें क्या होता है ना, दो रेल की पटरियों में क्या होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब गर्मियाँ वगैरह पड़ेगी तो गर्मी जब पड़ेगी तो क्या होगा ना, सराउंडिंग से क्या होगा, टेम्परेचर को ये पटरी एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर, फिर वो अगेन क्या करेगा, ये भी वैसा ही करेगा। तो इससे क्या होगा ना, इसके जो एटम्स होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, फैलेंगे यानी थर्मल एक्सपेंशन करेंगे। और इसके भी एटम्स क्या होंगे, आपस में थर्मल एक्सपेंशन यानी उसमें प्रसार करेंगे।
इस कारण से क्या होगा ना, ये गैप क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन विंटर के टाइम में क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो ये वापस से क्या होता है, गैप क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, है ना, जिस कारण से क्या होता है, गैप बड़ा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें गैप ही ना छोड़े, है ना, तो क्या होगा ना, दोनों पटरियाँ आपस में बेंट हो जाएगी। बेंट होने से क्या हो जाएगा ना, उसका शेप खराब हो जाएगा, इस कारण से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं क्या, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, या किसी वस्तु की गर्म या ठंडा होने की मात्रा को क्या होता है, दर्शाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इसका जो मात्रा होता है ना, वो क्या होता है, केल्विन होता है, और इसको कैपिटल के में क्या होता है, हम डिनोट करते हैं, ओके। अब हम आगे आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि ये थर्मामीटर जो डिवाइस होता है टू यूज़ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। अब जो थर्मामीटर होता है ना, वो क्या होता है, एक तरह का डिवाइस होता है, और उसका उसका यूज़ हम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि किसी का बॉडी गर्म है, अब तुम उसको टच करोगे तो, है ना भाई, गर्म है तो तुम बता नहीं सकते उसको फीवर है ना। तुम क्या करोगे, थर्मामीटर तुम लगाए, है ना, थर्मामीटर लगाने से क्या होता है, उसके टेम्परेचर, अब थर्मामीटर जैसे लगाए तो टेम्परेचर क्या होगा ना, इंक्रीज होगा। तुम बाद में थर्मामीटर को रीड करके देखोगे तो बोलोगे क्या ना, कि अरे ये तो 37 डिग्री सेल्सियस से क्या है ना ऊपर का है, इसका मतलब क्या ना, इसको फीवर है। तो थर्मामीटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग हम वस्तु के तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ना, अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें मेनली तुम्हारे सिलेबस में क्या ना 3 दे रखा है। क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ये क्या होता है, शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है लेबोरेटरीज थर्मामीटर, जैसे प्रयोगशाला का तापमान हमको मापना होता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, अलग से थर्मामीटर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, जिसको प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं, ठीक है। तीसरा तुमने देखा होगा फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना, डिजिटल थर्मामीटर, है ना। डिजिटल में क्या होता है ना, एक छोटा सा डिस्प्ले लगा होता है, डिजिटल स्क्रीन वाला थर्मामीटर होता है। डिजिटल स्क्रीन लगा होता है, उसमें स्विच होता है, स्विच दबाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो भाई हम ये समझेंगे कि डिजिटल थर्मामीटर कैसे काम करता है ना। अब इन डिजिटल थर्मामीटर हम क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल्स यानी ठोस पदार्थ का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठोस पदार्थ का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ठोस पदार्थ की क्या होती है ना, थर्मल प्रॉपर्टी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब कोई ठोस पदार्थ को हीट देंगे तो वो क्या होगा ना, फैलेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं समझते हैं। यदि टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, जब बढ़ाएंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे, तो मेटल यानी जो धातु होता है ना, उसका क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है ना। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है ना। जिस कारण से क्या होता है, सर्किट में क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, समझो। क्योंकि ना तुम पढ़ोगे ना 6 7 7 8 9 10 में पढ़ोगे, V बराबर क्या होता है, I R होता है ना। यानी जो वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, जिसको ओम्स लॉ भी कहता है। तो ये क्या होता है, वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, करंट होता है, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। अगर वोल्टेज को हम क्या करें, कांस्टेंट मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यानी तुम क्या करोगे, रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो आई जो यानी करंट होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर होता है। यदि क्या करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो मेटल यानी धातु का क्या होगा, रेसिस्टेंस प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्किट में क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज मतलब कम हो जाएगा। इससे उसकी क्या होगी, डिजिटल रीडिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, स्क्रीन पर दिखने लगेगा वो 37 38 39 40। फिर स्क्रीन को देख के हम बोलेंगे हाँ, अरे यार ना बुखार है, फीवर है ना। ठीक है, आज के लिए क्या ना इतना ही। फिर आगे हम ये फ़ारेनहाइट क्या होता है, सेल्सियस कैसे होता है ना, कैसे कन्वर्जन करते हैं, वो सब के लिए देखेंगे। चलो, थैंक यू।